तो घोटाले केस में देखिए गिरफ्तार ममता के मंत्री पार्थ चटर्जी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। पार्थ चटर्जी का इलाज एसएसकेएम अस्पताल में कराने वाले निचली अदालत के फैसले के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने कोलकाता हाईकोर्ट में अपील की है। बड़ी खबर आपको बता रहे, ईडी की याचिका पर थोड़ी देर में सुनवाई हो सकती है। तो देखिए किस तरीके से पार्थ चटर्जी की मुश्किलें फिलहाल बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इसी के साथ ईडी की याचिका पर थोड़ी देर में सुनवाई इस पूरे मामले पर हो सकती है। तो निचली अदालत ने फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील, सुनवाई भी हो सकती है। नजर लगातार इस खबर पर बनी है। 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। 21 करोड़ का कैश बरामद हुआ था, कई मोबाइल फोन्स मिले थे और साथ ही सोने की भी बरामदगी हुई थी अर्पिता मुखर्जी के यहाँ से। अर्पिता मुखर्जी कौन है? अर्पिता मुखर्जी पार्थ चटर्जी की बेहद करीबी बताई जा रही है। मोनालिसा दास जो पार्थ चटर्जी की करीबी हैं, इनके पास भी अकूत संपत्ति है। ममता के मंत्री का घोटाले से सीधा लिंक सामने आ रहा है। असली चेहरा कौन है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है और अभी भी बताया जा रहा है कई ऐसे बड़े नेता, कई ऐसे कलाकार हैं जिनके नाम सामने आने बाकी हैं। प्रीति, जो संदेह के घेरे में। बिल्कुल, तो ऐसे कितने और राजदार होंगे, क्योंकि लगातार अब देखिए किस तरीके से जांच का एक घेरा बढ़ता जा रहा है और इसमें जो एक टीचर है मोनालिसा, उनका नाम भी सामने आ रहा है। अब उन पर भी ईडी की रडार है। इसके अलावा क्योंकि जो अर्पिता मुखर्जी हैं वो पार्थ चटर्जी की काफी करीबी है, उनके घर से 21 करोड़ का कैश और 78 लाख की ज्वेलरी बरामद की गई है और ऐसे में अब ये शिकंजा फिलहाल और आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो एसएसकेएम में इलाज के फैसले का इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने विरोध किया। देखिए अब निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील कर दी गई है। थोड़ी देर में ईडी की याचिका पर सुनवाई हो सकती है। क्या कोर्ट से निकल कर आएगा अगर सुनवाई हुई, तो इस पर भी नजर टिकी हुई है। अपडेट ग्राउंड जीरो से मेरे सहयोगी आप तक पहुंचा ही रहे हैं। वहीं ईडी की रिमांड कॉपी जो एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं इस समय आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। तनुश्री हमारे साथ जुड़ी हुई है। तनुश्री, क्या लग रहा है आज ईडी की याचिका पर कोर्ट में सुनवाई होगी क्या? आज देखिए, कल रात को ही ईडी ने एक याचिका दायर की है कलकत्ता हाई कोर्ट में और उन्होंने ये मांग की है कि पार्थ चटर्जी को ईएसआई हॉस्पिटल या कमांड हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए, जो सेंट्रल एजेंसी के अंडर, गवर्नमेंट के अंदर है। क्योंकि अभी देखा जाए तो कल जब सुनवाई हो रही थी तो पार्थ चटर्जी के जो वकील है उन्होंने कहा है कि वो 70 साल के एक सीनियर सिटीजन है और उनका तबीयत बहुत ख़राब है, जहाँ उनके ब्रीदिंग का प्रॉब्लम हो रही है। तो इसके चलते उनको हॉस्पिटल में ईडी कस्टडी के अंडर ही रखा जाए। तो उसमें पार्थ चटर्जी के लॉयर्स ने कहा था कि एसएसकेएम हॉस्पिटल में भेजा जाए, जहां की ईडी उसी समय भी बोले थे कि कमांड हॉस्पिटल या ईएसआई में पार्थ चटर्जी को भेजा जाए। पर कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने, बैंशाल कोर्ट की मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ने ये दिया था कि एसएसकेएम में पार्थ चटर्जी को कार्डियोलॉजी विभाग में भेजा जाए। और देखा जाए तो कल रात को पार्थ कार्डियोलॉजी विभाग के आईसीसीयू में एडमिट हुए थे। बाद में उनको केबिन नंबर 1 में एडमिट किया गया था। पर आज देखा जाए तो कलकत्ता हाई कोर्ट में ईडी ने मूव किया है। उन्होंने कल रात को ही चीफ जस्टिस को एक मांग की अर्जी लगाई थी कि स्पेशल बेंच बिठाया जाए आज, और ये मांग किया था कि पार्थ चटर्जी को एसएसकेएम में नहीं पर ईएसआई या कमांड हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि उनकी इलाज वहां भी हो सकती है। ईडी का यही दावा है कि अगर पार्थ चटर्जी एसएसकेएम में रहेंगे तो वहां पे वो टैंपरिंग ऑफ एविडेंस कर सकते हैं, वो लोगों से बात कर सकते हैं। और दूसरी ठीक है, बिल्कुल तनुश्री, आप हमारे साथ बने रहिए। आपके पास एक बार फिर से हम लौटेंगे, लेकिन एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। अर्पिता मुखर्जी मेडिकल के लिए ले जाई गई है। जानकारी मिली, ईडी की टीम अर्पिता मुखर्जी को लेकर गई है, जो कहा कि ईएसआई अस्पताल में उनका मेडिकल होगा। अर्पिता मुखर्जी को मेडिकल के बाद पेश किया जाएगा कोलकाता के कोर्ट में। अर्पिता की पेशी आज होनी है। एक तरफ अर्पिता की पेशी, दूसरी तरफ ईडी की जिस पिटीशन का जिक्र अभी हम कर रहे थे, उस याचिका पर भी आज कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। पल पल का अपडेट टाइम्स ऑफ नवभारत इस खबर से जुड़ा पहुंचा रहा है। बड़ी कवरेज आप लगातार देख ही रहे हैं। तो अर्पिता मुखर्जी जो पार्थ चटर्जी की बेहद करीबी है, आज कोलकाता में कोर्ट में अर्पिता मुखर्जी की पेशी होगी। फिलहाल एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम मेडिकल के लिए अर्पिता को लेकर के गई है। जोखा का जो ईएसआई हॉस्पिटल है वहां मेडिकल अर्पिता मुखर्जी का होना है। यानी कि अब देखिए किस तरीके से अर्पिता मुखर्जी की भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि अर्पिता मुखर्जी के घर से ही 21 करोड़ का कैश मिला और 78 लाख की ज्वेलरी मिली है। तनुश्री क्योंकि लगातार हमारे साथ बनी हुई है। तनुश्री, अर्पिता मुखर्जी की मुश्किलें साफ तौर पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। जानकारी ये मिल रही है कि उनको मेडिकल के लिए ले जाया गया है।
जी, अर्पिता मुखर्जी का मुश्किलें और बढ़ रही है क्योंकि देखा जाए तो कल उनको ईडी ने अरेस्ट किया है। उसके बाद उनको जोका ईएसआई में उनका मेडिकल हुआ था। फिर सीजीओ कॉम्प्लेक्स में ले जाके ईडी के सूत्रों से पता चल रहा है उनका क्वेश्चनिंग हुआ था। आज सुबह भी ईडी के जॉइंट डायरेक्टर सीजीओ कॉम्प्लेक्स में गए थे, वहां पे उनकी क्वेश्चनिंग हुई है अर्पिता की। उसके बाद उनको 11 बजे के बाद ले जाया गया है ईएसआई हॉस्पिटल में, वहां उनकी मेडिकल होगी और उसके बाद यही जहां हम लोग खड़े हैं बैंशाल कोर्ट में, यहीं पर उनका पेशी होगी। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पुलिस फोर्स है बैंशाल कोर्ट में। इसी रास्ते से उनको अंदर लिया जाएगा और उसके पहले जब वो इस गेट से घुसेंगी तो उनको गाड़ी से ये देख रहे हैं पूरा बैरिकेड लगाया हुआ है और पुलिस बहुत दिया हुआ है। थोड़ी देर में और पुलिस फोर्स बढ़ेंगी, उनको स्ट्रेट इस रास्ते से उनको लॉकअप में लिया जाएगा। जो वुमेन लॉकअप है वो यहाँ पर है और यही वो लॉकअप है जहाँ पे देख रहे हैं हम बैरिकेड लगाया हुआ है और यही बैरिकेड के अंदर से अर्पिता मुखर्जी घुसेंगी और यहीं पर उनको रखा जाएगा। फिर 2 बजे उनकी पेशी है के पास और यहाँ हम लोग देखेंगे कि ईडी फिर से 14 दिन की रिमांड मांगेगी। कितने दिन का रिमांड मिलता है ईडी को वही देखने की बात है। बिल्कुल, ईडी की रिमांड कॉपी में क्या है प्रीति, जरा वो भी बता दें। अर्पिता के पार्थ के साथ सीधे संबंधों का जिक्र है। नौकरियां बेचकर पार्थ ने बहुत पैसा कमाया। जो पैसा देखिए अकूत एक दौलत, 21 करोड़ रुपए, 21 करोड़ रुपए नगद करोड़ रुपए जो मिले थे अर्पिता के घर से, वो हमने तस्वीरों में देखे थे। नव भारत के पास देखिए रिमांड कॉपी मौजूद है जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ। उसमें कई बड़े दावे किए गए हैं कि पार्थ के घोटाले में अर्पिता भी शामिल थी। पार्थ चटर्जी के घर से बेनामी संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं, संपत्ति मिली है अर्पिता मुखर्जी के घर से और कुछ दस्तावेज पार्थ चटर्जी के घर से भी मिले हैं। तो देखिए जांच इस पूरे मामले में लगातार तेजी से आगे बढ़ रही है और वो रिमांड कॉपी टाइम्स नाउ नव भारत के पास भी एक्सक्लूसिवली मौजूद है। एक एक चीज जो उसमें लिखी गई है वो हम आपको बताएंगे। देखिए पार्थ के घर से कई अहम डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, दस्तावेज मिले हैं। अब उनकी जांच पड़ताल भी की जाएगी क्योंकि गंभीर आरोप लग रहे हैं। सीधा सीधा ये कहा गया कि पैसों के बदले नौकरियां दी गई हैं, नियुक्तियां की गई हैं और ऐसे में तमाम लोग इस रडार पर आ सकते हैं। हालांकि अब देखिए पश्चिम बंगाल में सियासत भी इस पर गरमा रही है। टीएमसी ने तो साफ तौर पर यह कह दिया कि अर्पिता मुखर्जी के घर से जो पैसा मिला है, जो कैश मिला है, टीएमसी का उससे कोई भी लेना देना नहीं है। मतलब टीएमसी अपने नेता से, अपने मंत्री से सीधे तौर पर किनारा कर रही है, ये इस बात से समझा जा सकता है। दूसरी बात ये कि शिक्षा मंत्री रहते हुए पार्थ चटर्जी ने साफ तौर पर देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। देखिए शिक्षक जो देश का भविष्य बनाते हैं उनको पैसे के बदले नौकरी दी गई। देश के साथ, देश के भविष्य के साथ ये बड़ा खिलवाड़ है। तो पहली राजदार अर्पिता मुखर्जी जो लगातार जिससे पूछताछ हो रही है, अभी फिलहाल उसे मेडिकल के लिए लेकर गई है ईडी की टीम। दूसरी राजदार मोनालिसा दास बताई जा रही हैं। और कौन कौन है ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तनुश्री का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। तनुश्री, क्योंकि अभी तक अर्पिता मुखर्जी का नाम पहले सामने आया, लेकिन अब मोनालिसा जो कि एक टीचर है उन पर भी ईडी की रडार है, यानी कि कहीं ना कहीं उनकी भी मुश्किलें आगे बढ़ सकती हैं। जी ज़रूर, उनकी भी मुश्किलें बढ़ सकती है। ईडी का रेडार है उनके ऊपर क्योंकि ईडी के देखा जाए तो वो लोग उनका भी सब इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं। ये देखा जा रहा है कि उनके प्रॉपर्टी का भी जायज़ा लिया जा रहा है। उनका कितना प्रॉपर्टी है, क्या है, ये सब भी पूछा जा रहा है मोनालिसा से। पर ज़रूर एक चीज़ है कि जो पार्थ चैटर्जी के क्लोज है उनका ज़रूर अभी दिल की धड़कनें भी तेज़ हो गई है क्योंकि किसका नंबर अगला है ये देखने के लिए सभी वेट कर रहे हैं। क्योंकि ईडी ज़रूर इन्वेस्टिगेशन अभी चालू रखी है और किन किन के ऊपर अब नज़र पड़ रही है ये ईडी ही जानते हैं और वो लोग सडन रेड्स कर रहे हैं। तो ज़रूर मोनालिसा के ऊपर भी तकलीफें और ज़्यादा बढ़ेगी अब। ठीक है तनुश्री, अब आप नजर रखिएगा, वापस लौटेंगे। आप रहिए हमारे साथ। जरा हम एक बार इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जो रिमांड कॉपी है वो जरा हम बता देते हैं कि उसमें किन किन चीज़ों का, किन किन बातों का जिक्र है। तो ये ईडी की रिमांड कॉपी आप देख रहे हैं। तो देखिए क्या क्या लिखा गया। इसके घोटालों में पार्थ सीधे तौर से जुड़े थे। इस कॉपी में क्या ये लिखा गया है, घर से एसएससी भर्ती से जुड़े डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं। ग्रुप डी स्टाफ भर्ती से जुड़े दस्तावेज की बरामदगी हुई है। ईडी की रिमांड कॉपी में क्या है बिंदुवार बता रहे हैं। अर्पिता मुखर्जी के नाम संपत्ति के दस्तावेज भी ईडी के हाथ लगे हैं। इसके अलावा कई शेल कंपनियों के डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं। देखिए रिमांड कॉपी में इस बात का जिक्र किया गया है। इसके अलावा अर्पिता के घर से
किस तरीके से कहा गया है कि जो कैश है क्या वो घोटाले से आया, ये एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। एसएससी शिक्षक भर्ती घोटाला, जिसमें है कि आपने पैसे लिए और पैसे लेकर आपने पद दिया, आपने शिक्षक बना दिया, आपने भर्ती कर ली। बिल्कुल। और जो ये रिमांड कॉपी है उसमें क्या क्या बड़ी बातें वो हम आपको बता रहे थे। लेकिन देखिए, पश्चिम बंगाल ऐसे घोटाले में ईडी के एक्शन के बाद पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी गिरफ्तार हो चुके हैं। पार्थ चटर्जी को देखिए ईडी ने 2 दिन की रिमांड पर लिया है और सोमवार को उनकी पेशी है। करोड़ों रुपयों का ढेर भले ही अर्पिता मुखर्जी के घर से मिला है, लेकिन दावा यह है कि पार्थ और अर्पिता के बीच सीधे संबंध हैं। तो क्या अर्पिता मुखर्जी पार्थ चटर्जी की सबसे बड़ी राजदार है, और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं जिनके सीने में एसएससी घोटाले के राज दफन है, और करोड़ों रुपए का वारे न्यारे किए गए हैं। इस रिपोर्ट में आप इस पूरे मामले को समझिए। करोड़ों रुपए का ढेर, एक के बाद एक हो रहा बड़ा उलटफेर। करोड़ों रुपए का ढेर, हर रात से उठ रहा पर्दा। करीब एक दिन की पूछताछ के बाद ममता सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी ईडी के शिकंजे में आ गए, तो अर्पिता मुखर्जी को भी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। एसएससी घोटाले में पर्दे के पीछे कौन, पार्थ चटर्जी के कितने राजदार? ईडी ने जांच शुरू की तो अर्पिता मुखर्जी के घर पर 21 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश और करीब 78 लाख रुपए की ज्वेलरी बरामद हुई। तो लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने दावा किया कि अर्पिता मुखर्जी का पार्थ चटर्जी से सीधा संबंध है। ईडी की रिमांड कॉपी में अर्पिता से पार्थ के सीधे संबंध का जिक्र है। लिखा है, नौकरियां बेचकर पार्थ ने बहुत पैसा कमाया। पार्थ के घोटाले में अर्पिता भी शामिल थी। पार्थ के घर से बेनामी संपत्ति के दस्तावेज मिले। एक भ्रष्टाचार का बड़ा पहाड़, एक अड्डा तृणमूल कांग्रेस बन गई है, उनकी सरकार बन गई है, जहां करोड़ों की लूट होती है। ममता बनर्जी जी मूक दर्शक बनकर चुप रहती हैं। टाइम्स नाउ नव भारत ने अर्पिता से संबंधों और उनके घर पर मिले करोड़ों रुपए पर पार्थ चटर्जी से बात करने की कोशिश की। Sir, what about the money, sir? What about the money? What about the? Do you any idea about the money, sir? Any idea about the money? Sir, did you Arpita Mukherjee's house? The money has been found, sir. The money which has been found from Arpita Mukherjee's house. Sir, did you know Arpita Mukherjee? Did you know Arpita Mukherjee? Did you know Arpita Mukherjee, sir? Huh? Did you know him? Okay, but what about the 20 crore? What about the 20 crore which has been found? Sir, did you know about this scam? Did you know about this scam? Huh? Sir, there are many people who are alleging that they have been deprived of the job and you were the education minister. What do you say, sir? टाइम्स नाउ नव भारत के सवालों का पार्थ ने कोई जवाब तो नहीं दिया। तो इधर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने पार्थ चटर्जी से संबंधों वाला एक वीडियो ट्वीट किया। इस वीडियो में एक कार्यक्रम के दौरान बाईं ओर अर्पिता मुखर्जी खड़ी हैं, तो बीच में पार्थ और दाईं ओर ममता बनर्जी। लेकिन ईडी की जांच आगे बढ़ी तो अर्पिता के अलावा भी कई राजदार सामने आने लगे। इन दो तस्वीरों को गौर से देखिए। एक तरफ अर्पिता मुखर्जी हैं, तो दूसरी तरफ मोनालिसा। ईडी की जांच में मोनालिसा के पास भी करोड़ों रुपए की संपत्ति होने का खुलासा हुआ। कल तक जो मोनालिसा किराए के घर में रहती थी, ईडी की जांच में उनके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति होने का खुलासा हुआ। क्या मोनालिसा पार्थ चटर्जी की दूसरी राजदार है? इसी सवाल के इर्द गिर्द ईडी की जांच जारी है और मोनालिसा ईडी के सीधे रडार पर है। अब ये भी जान लीजिए, ईडी को अब तक की जांच में मोनालिसा के पास क्या क्या मिला। सूत्रों के मुताबिक 10 से अधिक संपत्तियां। सूत्रों के मुताबिक कई जमीन और मकान। अधिकतर संपत्तियां बीरभूम जिले में। बांग्लादेश से भी संबंध की जानकारी। फिलहाल पार्थ चटर्जी 2 दिन की ईडी रिमांड पर हैं। सीने की दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि सोमवार को फिर से कोर्ट में उनकी पेशी होगी। तमाल साहा,
टाइम्स ऑन भारत, कोलकाता।